बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, जो आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनानी है। तो आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। बजट में रहकर आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ना ही इसमें कोई गोश्त जाएगा, ना ही इसमें कोई चिकन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो आलू ले लेंगे और इन्हें बॉईल कर देंगे, और बॉईल जैसे ही हो जाएंगे तो हम फ़ौरन पानी से निकाल देंगे, और पानी निकालने के बाद हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बल्कि 90% तक ही कुक करना है। इसके बाद हम फ़ौरन निकाल देंगे। अब इन तमाम आलूओं को हम कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो आप मैशर से भी आलू मैश कर सकते हैं। मैं कद्दूकश कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी कर लें। अब हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं कटलेट्स बनाने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कटलेट्स बनाना। और तमाम आलू भी कद्दूकश हो गए हैं। सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ताज़ा कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा है। ताज़ा डालने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए ताज़ा डालें। आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच कटर मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप ताज़ा आधा चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल दें। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, 2 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स होममेड हैं। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। 10 से 12 पुदीने के पत्ते हैं जिन चॉप कर दिया है। आधी गड्डी धनिए की है, छोटे साइज़ की थी, जो आधी ली है, और चॉप करके ये डाल देंगे। और ये बाकी की तमाम सब्जियां कब डलेंगी ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। ये आपके लिए सरप्राइज़ है। 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं और 2 ही मोटी वाली हरी मिर्च हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा दबा दबा कर नहीं करेंगे, नहीं तो आलू पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से कटलेट्स बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चावल का आटा आपने इस रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर नहीं डालेंगे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। चावल का आटा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। चावल के आटे के बदले फिर आप मैदा डाल दीजिएगा। कटलेट्स के लिए हमारा पेस्ट तैयार है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। 1 से 1.5 चम्मच के जितना आपने पेस्ट उठाना है और एक बॉल सा तैयार कर लेना है। एक बॉल हमारा बन गया है, तो इसी तरह से हम एक और बॉल बना लेंगे। हाथ की हथेली की मदद से थोड़ा सा बॉल को फैला दें। 1 चम्मच हमने चाट मसाले का ले लिया है। अब एक पीस टमाटर का उठा लेंगे और चाट मसाले में लगाकर कटलेट्स के बीच में रख देंगे। अब दूसरे बोल को भी हाथ में उठा लें और इसे थोड़ा पतला करके पहले वाले पर ही रख दें, और दोनों को आपस में बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट करना है। इस तरह से करना है कि बिल्कुल भी बाहर ना आए। दोनों हाथों की मदद से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपस में मिल जाएंगे। और इस तरह से हमारा पहला कटलेट्स तैयार है। अब हम दूसरा बना लेंगे। बाकी के तमाम काम हम वैसे ही करेंगे, सिर्फ हमने बीच में क्या डालना है वो हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। 2 कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम तीसरा बना रहे हैं। एक में हमने टमाटर डाला है और एक में हमने प्याज और मिर्ची डाली है। अब तीसरा जो बना रहे हैं इसमें हम तीनों चीज़ें डाल देंगे। अब ये जो भी खाएगा उसके लिए सरप्राइज़ होगा कि उसके हिस्से में क्या चीज़ आ रही है, उसे तो नहीं मालूम होगा। आप भी अगर साथ में रख देंगे सारे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि अंदर किसके कौन सी चीज़ है। और इस तरह से हमारे सरप्राइज़ कटलेट्स तैयार हो जाएंगे।
अब बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब फ्राई के लिए हमने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इसमें चौथाई चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और चौथाई चम्मच ही हम इसमें नमक डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसमें मैदा डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और 1-2 चम्मच के जितना ही हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से फेंट देंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। और 1 कप के जितना हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया है। अब हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार है, ना हमने ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही हमने ज़्यादा पतला रखा है, हमने नॉर्मल सा रखा है। 1 किलो आलू से हमने 13 से 14 कटलेट्स तैयार किए हैं। अब एक कटलेट्स को अंडे वाले पेस्ट में डिप कर देंगे और ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम भी तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके कटलेट्स डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना बहुत ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। कबाब को पकते हुए 2 से 3 मिनट होने वाले हैं, तो अब हम एक एक करके तमाम कबाब पलट देंगे। चूल्हा हमने नीचे मीडियम रखा हुआ है। कटलेट्स को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है और मैदे का भी इस्तेमाल किया है, तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। दरमियाने चूल्हे पर हम इन्हें पकाएंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे और मज़ेदार भी। अब दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें पकने देंगे। अब कटलेट्स पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो हम एक एक करके कटलेट्स निकालते जाएंगे। जिन कटलेट्स पर प्यारा सा कलर आ गया था गोल्डन ब्राउन, तो वो हमने निकाल दिए हैं। अब इन पर भी थोड़ा और कलर आ जाए तो फिर इन्हें हम निकाल देंगे। और बाकी के तमाम कटलेट्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे कटलेट्स तैयार हैं। मैं आपको इनका साउंड भी सुना देती हूँ कि कितने क्रिस्पी हमारे कटलेट्स तैयार हुए हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग भी करेंगे। अब हम कटलेट्स की कटिंग करके देखेंगे कि तीनों में से कौन सा आ रहा है। सबसे पहले इसमें प्याज, टमाटर और मिर्ची निकली है। अब हम दूसरा चेक कर लेंगे कि उसमें से क्या निकल रहा है। और इस कटलेट से टमाटर निकला था, तो मैंने फिर इसे टेस्ट भी किया तो मुझे बहुत मज़ेदार लगे। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। और आपने जब भी ये कटलेट्स ट्राई करने हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख़याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।